तो हे गाइस, आज हम रिव्यू कर रहे हैं अपनी दोबारा टाटा नेक्सॉन का। लेकिन आज जो रिव्यू स्पेसिफिकली होगा अबाउट द नाइट ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफ टाटा नेक्सॉन। अब इसमें हम देखेंगे, चेकआउट करेंगे जो आपको टाटा की तरफ से स्टॉक हेडलाइट्स मिलती है, उनका थ्रो कितना यूज़फुल है और क्या वो एक्चुअल में कामयाब हैं या आपको अपडेट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले इग्निशन ऑन कर लेता हूँ। जैसा कि आप सुन सकते हो, इग्निशन ऑन हो चुका है एज़ यूजुअल। टाटा ने थोड़ा साउंड किया जो करता ही है। तो गाइस, अब चेकआउट करते हैं टाटा नेक्सॉन की स्टॉक हेडलाइट। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये ऑन हो चुके हैं DRL। जैसे कि आप देख सकते हो, ये है ग्रीन कलर का DRL का साइन जो कि आपको दिख रहा है डिस्प्ले पे। अब अगर मैं इसका थ्रो बताऊं तो ठीक ठाक थ्रो है इसका, इतना ज़्यादा भी नहीं है पर ठीक है, मतलब ड्राइविंग के लिए सफिशिएंट नहीं है ऑब्वियसली। और अगर मैं बात करूं इसकी हेडलाइट, नॉर्मल थ्रो जो है वो कुछ आपको मिल जाता है इतना, जो कि आप देख सकते हो ज़्यादा दूर तक नहीं है थ्रो। अगर मैं बताऊं तो ज़्यादा 20-25 फीट तक आगे तक तो दिख रहा है क्लियरली, उसके आगे का नहीं। अब अगर मैं हाई बीम पे करूं उसको, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये आ गया है हाई बीम का साइन। और हाई बीम पे हमारी गाड़ी का थ्रो कुछ इस तरह का है। अब मैं अगर आपको ड्राइव करके भी दिखाऊँ, यहाँ पे वैसी सुनसान एरिया है ये, और कंप्लीट इसमें मतलब ऐसा स्ट्रीट लाइट भी कोई है नहीं इस पर्टिकुलर रोड पे जिस पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ। ये है कि बस थोड़ा ट्रैफिक आ जा रहा है। अब देखो, जैसे कई समझदार होते हैं, हाई बीम मार के दूसरे को अंधा कर देते हैं। और एक चीज़ और जो आप नोटिस करोगे, जो कि मेरे ख्याल से सेफ्टी फीचर में ही आता है, टाटा नेक्सॉन जो मैं अभी चला रहा हूँ, इसकी जो लाइट है वो बिल्कुल स्टॉक है। और कंपनी से ही ऐसे आ रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं जो लेफ्ट साइड है वहाँ से लाइट का थ्रो दूर तक है, लेकिन राइट साइड का जो थ्रो है वो इतना दूर तक नहीं है। और वो ज़्यादा दूर ना होने का एकमात्र रीज़न ये है सेफ्टी। किसकी? आपकी भी और सामने से जो आ रही है दूसरी गाड़ी उसकी भी, ताकि आप हाई बीम पे अगर चल रहे हैं तो सामने से जो गाड़ी आ रही है उसकी आंखों पे लाइट ना चुभे। इस वजह से ये दिया होता है एज ए सेफ्टी फीचर कि भाई अब इस गाड़ी वाले को जाने देते हैं, पहले इसको ज़्यादा जल्दी हो रही है। तो अब ये देख सकते हैं आप, रात के टाइम पे जब कंप्लीट कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर रोड पे जिसमें मैं चला रहा हूँ, उसका भी मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। जैसे ये गाड़ी पास ऑन होती है, इसको पास होने देते हैं। अब देखिए, जैसी इसको मैं पास होने देता हूँ, मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ कंप्लीट। अब ये देखो आप, इस टाइम पे बस DRL ऑन है हमारी। अब इस टाइम पे DRL भी ऑन नहीं है, इसको ज़रा जाने देते हैं। अब आप देख सकते हैं, अब एक्चुअल में लाइट्स को हम जस्टिफाई करेंगे ढंग से, क्योंकि कंप्लीट लाइट है। अब अगर मैं इसी टाइम पे DRL पे चलाऊं तो भाई ये है DRL के साथ जो हमारा व्यू आ रहा है। अब अगर मैं दूसरे मोड पे इसको कर लूं तो ये है आपकी रेगुलर हेडलाइट गाड़ी की। और अगर मैं हाई बीम पे कर लूं तो हाई बीम पे कुछ इतना थ्रो आ रहा है जो आप देख सकते हो कि काफ़ी दूर तक विजिबिलिटी है इसमें। और बाकी अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकलिटी की, तो भाई ठीक है, इतना मतलब ऐसे भी नहीं बोलेंगे कि इसकी वजह से आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं दिखेगा रोड पे, पर मोर देन सफिशिएंट तो नहीं है, मतलब ठीक है, एवरेज है।